वेलकम गाइस। और जिसका स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था, सीजीएल का नोटिफिकेशन आने का जो डिले हो रहा था वो आ चुका है। 17 सितंबर को सीजीएल ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ठीक है। बट सोनू, उसमें एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ ये नोटिफिकेशन आया। तो जैसा कि आप सभी को बता दें हम कि सीजीएल टायर 2 में इस बार काफी सारे चेंजेस आ गए, मतलब पूरा एक तरह से उसका काया पलट हो चुका है। जो सीजीएल टायर 2 का पेपर सिर्फ मैथ्स और क्वांट पे डिपेंड था, अब उसमें जीएस भी आ चुका है, कंप्यूटर भी आ चुका है और रीजनिंग भी। तो सोनू जरा बताइए क्या ये नया चेंज है। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि जैसे कि आप लोग जो टायर 1 का पेपर देते आए हैं वो तो एज इट इज है। चार सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे जिसमें कि 25 क्वेश्चन ईच है। हाँ। और जो मार्क्स थे, जो टाइम थे, वो सब सेम है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आई है वो टायर 2 में आई है। वो मेजर चेंजेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करके है, बहुत चीजें हैं, एक एक करके हम डिस्कस करके आते हैं एक एक चीज पे। बिल्कुल। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, टायर 2 में 2-3 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। और वो क्या है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो पेपर 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल है, ठीक। सेक्शन 1 में जो पहला मॉड्यूल है वो है क्वांट का, जिसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा मॉड्यूल है रीजनिंग का, उसमें भी 30 क्वेश्चन है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। अब ये तो 60 क्वेश्चन हो गए। लेकिन सबसे एक और बदलाव है मार्क्स का। अच्छा, 2 नंबर आते थे, मतलब एक सवाल पे 2 मार्क्स थे, लेकिन इस बार 3 मार्क्स हैं। बिल्कुल। तो जहां पे आपको ये 60 क्वेश्चन हो गए, यानी 36-18 180 नंबर का आपका पेपर 1 का सेक्शन 1 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में आपका है एक मॉड्यूल जो है वो है इंग्लिश का, जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 2 है उसमें है जीएस, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल मिला जुला के हो गए 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन 1 के भी जो 60 क्वेश्चन थे उसके लिए 1 घंटा, और सेक्शन 2 जो है उसके भी जो 2 मॉड्यूल से 70 क्वेश्चन, उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम, ठीक है। अब आती है बारी सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 की। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कि आपको कंप्यूटर नॉलेज, मतलब एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास अगर है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वही 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। 60 नंबर का पेपर आपका ये होने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया सेशन 1 की। एक दिन में पेपर 1 का एक सेशन खत्म। अब आते हैं सेशन 2 में, जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, डीटीपी यानी कि डेटा एंट्री का क्वेश्चन। बिल्कुल। वो भी 15 मिनट का क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये हो गया पेपर 1, 2 सेशंस में होगा, एक ही दिन होगा, और 6 पेपर्स होंगे आपके कुल मिला जुला के, ठीक है। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो वो है स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन वो कुछ मतलब गिने चुने लोग होंगे जो कि जिस पोस्ट के अप्लाई करेंगे बस उनको देना पड़ेगा। और वो पोस्ट है द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO का, राइट। और उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और आपको टाइम जो है वो 2 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पेपर 3, वो भी आपका पार्टिकुलर ही है, मतलब कि जो उस पोस्ट के अप्लाई करेंगे वही देंगे। और वो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का, राइट। और वो जिसके लिए अप्लाई करने वाले हैं वो है असिस्टेंट ऑडिट और या अकाउंट ऑफिसर, जो अप्लाई करेंगे वही उस पेपर को देंगे। बिल्कुल। तो गाइस, ये था सीजीएल टायर 2 का जो पूरा पेपर होने वाले 3 पेपर्स में डिवाइडेड है, जो कि आपको इस बार से नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा सोनू, एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहता था, जो बच्चों को भी बता दूं ताकि क्लियर, कि बहुत सबको ये पता तो चल गया कि हाँ कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं सीजीएल में जिनमें कंप्यूटर थोड़ा सा इसेंशियल हो जाता है। वहां पे शायद वो नंबर भी उनको मैटर करेगा कि वो 20 नंबर, जो 20 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन अगर क्वालिफाइंग है और आपने कर लिया तो ठीक है, बट जो पर्टिकुलर पोस्ट आपने अप्लाई की है जिसमें कंप्यूटर इसेंशियल है, वहां पे आपके नंबर्स, कंप्यूटर के नंबर काफी ज्यादा आपको वहां पे रोल प्ले करेंगे आपके उसमें सिलेक्शन में। तो गाइज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो बड़े चेंजेस थे वो आपके पास है। बाकी एसएससी सीजीएल एग्जाम के प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और इस एग्जाम को इन बचे हुए टाइम्स में कैसे क्लियर करना है, ये सभी कुछ नए पैटर्न के साथ हम थर्सडे को मिलेंगे अपनी रणनीति की वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे इस पूरे एग्जाम की स्ट्रेटेजी कि कैसे क्वालिफाई करनी है। बिल्कुल। जो बदलाव आया है उस बदलाव से डरना नहीं है, उसकी भरपाई हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब इसी बात पे सोनू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि ये जो चेंज आया है आपको क्या लगता है, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है या इसको लेके काफी घबराने की जरूरत है? घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए बहुत बेहतरीन चेंजेस आए हैं। क्योंकि जो बच्चे टायर 2 में जाके मतलब जो पहले मैथ और इंग्लिश था, राइट, तो वहां पे जो बच्चे जिनका क्वांट अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन अभी आपके पास 4 पेपर आएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मार्क्स रखा गया यहाँ पे, आप आराम से अगर सही अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे सोनू मैं बताऊं कि जैसे पहले टायर 1 का पेपर होता था, 25 क्वेश्चन होते थे हर सेक्शन के, तो मान लो मेरे जीएस के 25 अच्छे, रीजनिंग के 25 अच्छे, वहां पे मैं स्कोर करके क्वालिफाई कर लेता था टायर 2 के लिए। बिल्कुल। तो वहां अब क्या प्रॉब्लम आती, हो सकता था कि वहां मेरे क्वांट और इंग्लिश में कम रह जाते हो, तो बच्चा वैसे ही थोड़ा टेंशन में आता है कि यार इंग्लिश आप आगे तो पूरा इंग्लिश और क्वांट ही, अब मैं क्या काफी करूं? बच्चे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे छात्र हिंदी मीडियम से आते हैं एसएससी में एग्जाम देने के लिए, उनको वो टेंशन रहता है कि भाई इंग्लिश का पेपर कैसे क्वालिफाई करेंगे हम। बस। लेकिन अब यहाँ पे 4 सेक्शन है आपके पास। अब आपके लिए बहुत अच्छा चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके रीजनिंग और जीएस स्ट्रांग है, उनको यहाँ बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है, क्योंकि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे, मतलब 55 गुना 3 देखना है। बिल्कुल, हाँ, जैसा कि आपने बताया हर मार्क्स, क्योंकि काफी मार्क्स वो कवर करेंगे 55 क्वेश्चन, तो वो बहुत मैटर करता है। सही है। तो गाइज मेरे हिसाब से या हमारी जो टीम है उनको यही लगता है कि यार ये जो चेंजेस आए ना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, और इसीलिए हम लोगों ने मतलब क्लासेस भी स्टार्ट करी है यहाँ पे। आपको पता होगा, अगर आपने देखा है कि माई दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट करा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए स्टार्ट करा है। आपके जो चेंजेस आए हैं वो अब आए हैं, लेकिन हमने सारी क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो क्वांट की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो जीए के ऊपर हो, सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और जल्दी ही आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जो पेपर 2 में आपका आने वाला है, पेपर 3 में आने वाला है, उसके ऊपर भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। सारी वीडियोस आपके सिर्फ टायर 1 को ध्यान में रख के नहीं, टायर 1 टायर 2 दोनों पे फोकस है। तो रीजनिंग की वीडियो भी आपकी टायर 2 में काम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये था जो इंपॉर्टेंट चेंज है, और इसका डिटेल एनालिसिस और डिटेल स्ट्रेटेजी जो है वो हम थर्सडे की वीडियो, जो हमारी रणनीति की वीडियो आती है दिशा पब्लिकेशन पे, उस दिन जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वो बताएंगे कि इन 60 दिनों में जो आपके पास एग्जैक्ट 60 दिन बचे हैं, उन 60 दिनों में कैसे एसएससी सीजीएल की इफेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि आप एग्जाम इस बार क्वालिफाई कर लो। क्योंकि अभी से आपको टायर 1 टायर 2 दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा। दिसंबर में एक बार हो जाएगा, उसके बाद आपका जनवरी लास्ट में, फरवरी में कब टायर 2 का आ जाएगा डेट, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें हम डिटेल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या टॉपिक्स मेंस में आएंगे, क्या टायर 1 में आएंगे, क्या टायर 2 में आएंगे, ये सारी चीजें उस पर डिस्कस होंगी और आपको आपके लिए एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेंगी। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था सीजीएल टायर 2 की तरफ से। इनफैक्ट मुझे लगता है एक तरह से खुशखबरी थी सीजीएल की तरफ से, सीजीएल एसएससी की तरफ से, कि यार ये खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका अगर रीजनिंग और जीएस सेक्शन अच्छा है तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। सभी बच्चों से एक अपील ये है कि अगर आपको कहीं भी इस पैटर्न में कंफ्यूजन लगता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन लगता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल, राइट, क्योंकि चेंजेस हुए हैं, हमें इसकी भरपाई करनी है, हमें इसे क्वालिफाई करना है, तो कैसे भी हम करेंगे। बिल्कुल, कोई भी कंफ्यूजन है एग्जाम से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जाके लिखिए, हम उसका आंसर आपको मिलेगा कि क्या एक्चुअली में एसएससी सीजीएल ने क्या चेंजेस किए हैं और क्या आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है, 17 से स्टार्ट है, 10 अगस्त तक, 10/8 तक आपके पास डेट है। तो गाइस अभी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें, लास्ट में ना जाए, क्योंकि कई बार आपको पता है कि एसएससी की जो वेबसाइट है काफी हैवी हो जाती है, स्लो हो जाती है और फॉर्म फिलिंग में काफी डिले हो जाता है। और फॉर्म फिलिंग बहुत ध्यान से करें, वरना बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं और वो एग्जाम दे भी नहीं पाते। ठीक है गाइस, तो प्लीज दिसंबर में इसका एग्जाम है, अभी से फॉर्म फिल करें और तैयारियों में लग जाएं अपनी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड थैंक यू।